As you know that in previous lectures or previous classes we know about इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे फोर्स के प्रभाव के बारे में, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स के बारे में। तो सबसे पहला उसमें था चेंज इन स्पीड और वेलोसिटी, चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन शेप और साइज, चेंज इन स्टेट। मीन्स कि वह स्पीड और वेलोसिटी में बदल सकता है, डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, शेप और साइज को बदल सकता है और वह स्टेट को भी बदल सकता है। स्टेट मतलब बोले तो रेस्ट और मोशन। we can say that a force may make an object move from rest, may change the speed of a moving object, may change the direction of a moving object, ठीक है। may make an object move from rest, may change the speeds of a moving object, may change the direction of moving object, may bring change in shape or size of an object, may change in other effects। जैसा कि इसके दूसरे भी प्रभाव इसके हो सकते हैं। मे चेंज इन अदर इफेक्ट्स, इसके these इफेक्ट, इसके अलग भी प्रभाव को वह चेंज कर सकता है। तो हम लोग देखें कि फोर्स क्या क्या कर सकता है। फोर्स अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर स्लो स्पीड में चलती है, उसकी वेलोसिटी कम है, तो उस पर धक्का लगा करके उसके स्पीड को बढ़ा सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग देख सकते हैं, जैसे कोई व्यक्ति साइकिल चलाता है। अगर कोई व्यक्ति साइकिल चलाता है, पीछे से अचानक जा कर के हम उसे धक्का दे दें, तो हम लोग क्या देखेंगे क्या कि व्यक्ति का साइकिल जो होगा सो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो हमने देखा क्या कि हमने एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाइड किया, एक्स्ट्रा फोर्स को अप्लाइड किया, जिसके कारण उसके स्पीड में इंक्रीजिंग हो गई। तो हम लोग देखें कि उसके स्पीड को इंक्रीज कर दिया। मे बी डिक्रीज, स्पीड को डिक्रीज भी वो कर सकता है। जैसे कोई साइकिल चला रहा है, पीछे से उसको रोक दें, अचानक जाए पीछे से पकड़ते, उसके स्पीड को वो डिक्रीज भी कर देगा। ये हम लोग देखें
कि स्पीड को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है फोर्स अप्लाइड कर करके। अब कहता है कि स्टेट ऑफ रेस्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट रुकी हुई है, स्टेट ऑफ रेस्ट पोजीशन में है, तो फोर्स अप्लाइड कर करके उसे धक्का दे करके हम लोग मोशन में ला सकते हैं। जैसे साइकिल पर कोई व्यक्ति ऐसे खड़ा है, स्टेट ऑफ रेस्ट में है, या समझ लीजिए कि मैं ही खड़ा हूँ, अगर कोई व्यक्ति आकर के पीछे से ऐसे धक्का दे देता है तो हमारी हालत क्या होगी, तुरंत हम आगे की तरफ झुक जाएंगे, आगे की तरफ फॉल डाउन हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग देखें कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसे धक्का दे करके वो उसे मोशन में भी ला सकता है, और अगर मोशन में है तो उसे रोक भी सकता है। जैसे मैं इस तरह चल रहा हूँ, अब पीछे से कोई अचानक कोई मेरा कॉलर पकड़ करके रोक दे, तो हम देखेंगे क्या कि वो उस व्यक्ति ने फोर्स अप्लाइड कर करके उसे रोक भी दिया। तो हमने देखा क्या कि स्पीड में इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है, रेस्ट है तो फोर्स लगा करके मोशन में कर सकता है, अब मोशन में है तो रेस्ट में कर सकता है। अब कहता है कि शेप एंड साइज में भी वह परिवर्तन कर सकता है। शेप साइज का मतलब अगर कहें तो जैसे बैलून है, बैलून को जैसे हम लोग उसमें हवा फिलअप करते हैं तो उसकी साइज में बड़ा हो जाता है, और जैसे अगर उसको दबाते हैं तो उसके अनुसार अलग अलग शेपों में वो आना शुरू हो जाता है। जैसे लोहे का रॉड है तो उसे अगर हम लोग फोर्स लगा करके बेंड करेंगे तो ट्रेंगल बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा, या किसी समझिए कि मार्कर के शेप को अगर ऐसे जैसे हम लोग फोर्स लगाते हैं तो इसमें धीरे धीरे बेंडिंग होना शुरू होता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर कोई सर्किल है तो सर्कुलर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसे फोर्स लगा करके हम लोग दूसरे शेप में ला सकते हैं। जैसे घर पे हम लोग देखते हैं कि चपाती जिसकी रोटी बनाई जाती है, नहीं आटा का गूथा हुआ, जैसे उसको क्या किया जाता है, पहले गोला बनाया जाता है, तब उसके लकड़ी के ऑब्जेक्ट से उसे दबा दबा करके रोलर से रोलिंग किया जाता है, और फाइनली वह रोटी का शेप सर्कुलर शेप में हमारा वह बन जाता है। तो हम लोग देखें कि शेप और साइज में भी ये परिवर्तन ये हमारा ला सकता है। अब हम लोग देखें कि डायमेंशन मतलब शेप साइज में या स्पीड में परिवर्तन हम देख लिए कि मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट, मे चेंज द स्पीड ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट, मे चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। मीन्स डायरेक्शन भी किसी ऑब्जेक्ट का यह बदल सकता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि क्रिकेट का बैट्समैन है, बॉलर अगर किसी दूसरे डायरेक्शन से अगर बॉल को फेंकता है तो बैट्समैन उसके अपोजिट डायरेक्शन में या दूसरे डायरेक्शन में वह बॉल को फोर्स लगा करके बैट के माध्यम से वो उसे चेंज कर देता है। फुटबॉल का प्लेयर है, एक प्लेयर किक करता है, फिर दूसरा प्लेयर उसे किक कर करके किसी दूसरे डायरेक्शन में बॉल को भेज देता है। या सपोज कीजिए कि कोई बाइक वाला व्यक्ति आ रहा है, अगर वो अचानक किसी हेवी लोडेड ऑब्जेक्ट से अगर वो कोलाइड करता है तो टकरा करके फोर्स लग करके किसी दूसरे डायरेक्शन में वह चला जाता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि फोर्स लगा करके वो अपने डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। मे ब्रिंग चेंज इन द शेप और साइज, देख लीजिए, मे चेंज इन अदर दीज इफेक्ट, इसके इफेक्ट्स के अलावा भी कुछ हमारा चेंज हमारा हो सकता है जो कि हम लोग ने यहाँ देखे। और इससे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि हम लोग इस तरह से देखेंगे। इफ अप्लाइड फोर्स acts on an object in the direction of motion, the speed of the body will increase,
increases. ठीक है, if the direction of force on the body is opposite to the direction of motion, the speed will decrease. Means if applied force acts on an object in the direction of motion, the speed of the body will increase. कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर जिस डायरेक्शन में मोशन में है, गति में है, चल रहा है, फिर अगर फोर्स उसी डायरेक्शन में उसे लगाया जाए, उसी डायरेक्शन में अगर फोर्स को लगाया जाए तो उसके स्पीड को और बढ़ाया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज कीजिए कि जैसे हम ऐसे चल रहे हैं, पीछे से कोई व्यक्ति आकर के हमको धक्का देने लगे तो क्या होगा, हमारी स्पीड और बढ़ जाएगी। जैसे कोई साइकिल चल रहा है, पीछे से उसे जाकर के उसी कैरियर को पकड़ के और धक्का दे दे आगे की तरफ, तो उसका क्या होगा, और उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। जैसे इस तरह से हम लोग देखते हैं कि बाइक चलता है तो पहले जैसे जैसे वो गियर चेंज करता है वैसे वैसे फोर्स बढ़ता है और उसकी डायरेक्शन और उसकी स्पीड और बढ़ते जाते हैं। इफ़ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द बॉडी इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, द स्पीड विल डिक्रीज। कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर हमारी साउथ डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है ऐसे, और जैसे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे हम लोग देख सकते हैं कि सपोज कीजिए कि कोई बॉल है, अगर ऐसे रोल कर रहा है तो हमने किक किया इधर से और एक दूसरी अपोजिट फोर्स आकर के इधर से, तो हमने किक किधर किया था, इस डायरेक्शन में, अपोजिट फोर्स, अपोजिट डायरेक्शन। चलिए पहले सेम डायरेक्शन में देखिए, और हमने इधर किया, एक और फोर्स इस पे लग गया तो सेम डायरेक्शन, तो इसमें इंक्रीज करेगा, ये इसका स्पीड इंक्रीज करेगा। ठीक है, अगर हमने फुटबॉल को हमने इस डायरेक्शन में किक किया है, अगर कोई दूसरी फोर्स हमारे डायरेक्शन को अगर अपोजिट है, अपोजिट डायरेक्शन में अगर कोई फोर्स लगता है तो ये इसके स्पीड को घटाएगा, इसके स्पीड को डिक्रीज करेगा। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि अगर फोर्स का वैल्यू अगर ऑब्जेक्ट के मूव किए हुए डायरेक्शन में है तो उसके स्पीड को बढ़ाएगा, अगर उसके फोर्स के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में है तो उसके स्पीड को डिक्रीज करेगा। इन द ऑब्जेक्ट इज सस्पेंडेड द मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन इफ द फोर्स, एक और पॉइंट्स है, इफ द फोर्स at an object acts an angle to the direction of motion, it can
it can change the speed as well as the direction of यानी कहता है इफ द फोर्स एक्ट्स एट an angle to the direction of motion, it can change the speed as well as direction of the motion। यानी कहता है कि किसी खास डायरेक्शन से अगर फोर्स को लगाया जाए तो उसमें स्पीड में भी चेंजिंग होगा और उसके डायरेक्शन में भी चेंजिंग होगा। जैसे कोई हम लोग इसकी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसा कोई इंक्लाइनेशन प्लेन है, इस पर से रोल किया जाए, किसी बॉल को अगर इस पर से अगर रोल करता है तो यहाँ देखिए, यहाँ ये एंगल बना रहा है, यहाँ एंगल बना रहा है और आगे की तरफ जैसे रोल करेगा तो इसकी स्पीड में भी इंक्रीज करेगा अब प्लस डायरेक्शन में भी, ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ये डायरेक्शन में भी ये चेंजिंग करेगा। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारे कुछ इफेक्ट्स ऑफ फोर्स है जिसको हम लोग आज समझे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स। तब तक के लिए अगर किसी भी तरह का इसमें अगर प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कॉल करेंगे। तब तक के लिए